जैसे राधे, अभी तक आप लोगों को मैंने बताया कि प्रश्न कुंडली के लग्नानुसार चोर का ज्ञान, कि आपका वस्तु खोया है वह किस दिशा में गया है और कौन सा व्यक्ति ले गया, जिसका नामाक्षर क्या है। नामाक्षर के हिसाब से पूर्णतः सटीक नहीं आता है, लेकिन फिर भी लगभग 70% आप किसी का जो चोरी वस्तु हुआ है उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन आजकल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक अक्षर से बहुत लोगों का नाम होता है। मान लीजिए स अक्षर से हो सकता है आपके भाई का भी नाम हो, और स अक्षर से जो आपका नाम आया है वह चोर का भी नाम हो। इसलिए अक्षर वगैरह, नाम का अक्षर नहीं बताना चाहिए आजकल की स्थिति में। अब आगे हम आज पढ़ेंगे कि आप लोग सुने होंगे कि कोई किसी ज्योतिषी के पास आप लोग जाते हैं तो वहां सुने होंगे, आपसे पूछेंगे कि किसी फल का नाम बताओ, किसी नदी का नाम बताओ, किसी पुष्प का नाम बताइए, किसी देवता का नाम बताइए, किसी पहाड़ का नाम बताइए, किसी नदी आदि का नाम बताइए। तो यह एक पद्धति भी है चोर का ज्ञान करने का, या आपका वस्तु खोया है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका ज्ञान करने का। तो इस पद्धति से आपको आज ये बताने जा रहा हूं। अब यह समझिए, इसमें लिखा हुआ है, प्रश्न काल में फल, पुष्प, नदी, देव, तीर्थ एवं पर्वत का नाम उच्चारण करा के प्रश्न अक्षर ग्रहण करने चाहिए। अब यह भी स्थिति बताया गया है कि किस समय व्यक्ति आपके पास आए पूछने के लिए प्रश्न, तो उस समय क्या उच्चारण करवाना है, कब देवताओं का नाम, किस समय पर्वतों का नाम, किस समय फल का नाम, किस समय नदी का नाम। ये प्रातः काल यदि व्यक्ति आपके पास आते हैं, कोई व्यक्ति आपके प्रातः काल लगभग सूर्य उदय के आसपास आपके पास आते हैं प्रश्न लेकर कि पंडित जी हमारा अमुक चीज खो गया या नहीं मिल रहा है, वह मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर प्रातः काल आए सुबह के समय सूर्योदय के आसपास, तो उनसे पुष्प का नाम उच्चारण कराना चाहिए। उनसे बोलिए कि आप कोई पुष्प का नाम बोले, तो पुष्प के नाम के हिसाब से उसके अनुसार से प्रश्नाक्षर ग्रहण करके ज्योतिषी बताते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी केवल हम समझते हैं कि दिन में किस समय आएंगे तो क्या नाम उच्चारण करवाना है। जैसे प्रातः काल आपके पास कोई व्यक्ति परीक्षक आए, कोई प्रश्न करता है, तो उनसे कहिए किसी पुष्प का नाम बताएं। यह ज्योतिषियों के लिए बता रहा हूँ कि ज्योतिषी पूछेंगे प्रश्नकर्ता से कि किसी पुष्प का नाम बताएं, और प्रश्न करते हैं आप पुष्प का नाम बताएं, गुलाब बताएं। अधिकतर लोग गुलाब बताते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ गुलाब बताएं, कमल बताएं, या कोई भी किसी प्रकार का पुष्प का नाम बताएं। तो उस पुष्प के नाम के हिसाब से आगे मध्याह्न काल में, मध्याह्न काल लगभग 12 बजे के आसपास, दिन के दोपहर के 12 बजे के आसपास यदि कोई व्यक्ति आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा अमुक वस्तु खो गया, नहीं मिल रहा है, तो उनको फल का नाम बताएं, पूछेंगे कोई फल का नाम बताएं। आप लोग सुने होंगे, कहीं गए होंगे, सुनते होंगे कि फल का नाम, पुष्प का नाम, नदी का नाम बताइए, तो इसी हिसाब से पूछा जाता है। अगर दोपहर में कोई व्यक्ति आपके पास आए तो बोलिए किसी फल का नाम बताइए, उस फल के नाम के हिसाब से अक्षर ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार से उनको फलादेश बताइए। फल का नाम हो गया अपराहन। अपराहन मतलब होता है लगभग, ये समझ लीजिए तीसरा पहर। एक प्रहर 3 घंटे का होता है, सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त तक 4 प्रहर, और सूर्य अस्त से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक 4 प्रहर, यानी दिन में 4 प्रहर और रात्रि में 4 प्रहर, कुल मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं। प्रहर 8 प्रहर होते हैं। तो सूर्योदय से लेकर के 3 घंटे तक एक प्रहर, फिर 3 घंटे तक दूसरा प्रहर, फिर 3 घंटे तक तीसरा प्रहर, फिर 3 घंटे तक चौथा, लगभग 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो अपराहन मतलब होता है तृतीय प्रहर। तो तृतीय प्रहर ये समझ लीजिए आप कि लगभग 2 बजे से लेकर के शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे तक, ये जो है यह तीसरे प्रहर का। तो अपराहन में कोई व्यक्ति आपके पास आए, प्रश्नकर्ता कोई आए और पूछें कि हमें हमारा अमुक वस्तु खो गया है, तो उनसे देवताओं का नाम उच्चारण कराएंगे। किसी देवता का नाम बताएं, जो भी देवता का नाम बताएं उनके नाम, देवताओं के नाम के हिसाब से अक्षर ग्रहण करेंगे और आगे बताएंगे, समझिएगा। आगे सायंकाल में व्यक्ति है, शाम के समय मतलब सूर्य अस्त से पहले थोड़ा या सूर्य अस्त के बाद। सायंकाल ये समझ लीजिए कि जिस समय सूर्य अस्त होता है उससे 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद को सूर्य अस्त सायंकाल कहते हैं। 2 घंटे बाद तक भी ले सकते हैं, लेते हैं। तो सायंकाल शाम के समय, सूर्य अस्त के समय कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, प्रश्न करते हैं,
तो उनको उनसे नदी का नाम या पहाड़ का नाम पूछना चाहिए। किसी पहाड़ का नाम बताइए या किसी नदी का नाम बताइए। अब आगे इसके अनुसार प्रश्न अक्षर ग्रहण करने चाहिए कि जहाँ तक जो प्रश्न किया है वो प्रश्न में उसका वस्तु मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यह स्थिति देखा जाता है। अब वो व्यक्ति बोल दिया आपको प्रश्न के अनुसार अक्षर जो भी बोलना है, देवता का नाम, पहाड़ का नाम, पुष्प का नाम आदि। उन्होंने प्रश्न किया और आपने पूछ लिया उनसे कि बताइए, अगर मान लीजिए प्रातः काल कोई व्यक्ति आपके पास आया, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए प्रातः काल व्यक्ति आपके पास आया और उनसे आपने पूछा कि कोई पुष्प का नाम बताइए। अब उन्होंने बोले, जो भी बोले पुष्प का नाम, हम गुलाब ले लेते हैं, अधिकतर लोग गुलाब ही बोलते हैं, गुलाब एक ही बोला जाएगा, या तो पुष्प का नाम पूछिए, या नदी का नाम पूछिए, या पहाड़ का नाम पूछिए, या फिर देवता का नाम पूछिए, या फल का नाम पूछिए। वह समयानुसार सबका अलग अलग बटा हुआ है। किस समय प्रश्न किया गया है तो किसका नाम पूछना है, ये नहीं कि उनसे पुष्प का नाम पूछिए, सबका नाम नहीं पूछना है। प्रातः काल आया इसलिए पुष्प का नाम पूछा गया। वही व्यक्ति अगर मध्याह्न काल में आता तो फल का नाम पूछते। वही व्यक्ति यदि अपराह्न में आता, अपराह्न मतलब लगभग शाम के समय में आता, शाम से पहले 2-3 बजे के आसपास आता, तो हम देवता का नाम पूछते। वही व्यक्ति शाम को आता तो हम पहाड़ या नदी का नाम पूछते। तो अब कोई व्यक्ति प्रातः काल आया, प्रातः काल के समय आया, सूर्योदय के आसपास आया, तो उससे हमने पूछा बताइए कोई पुष्प का नाम, उसका कुछ भी खो गया, उससे पुष्प का नाम पूछे तो पुष्प में वो गुलाब बोला। तब इसमें ये देखा जाता है 2 तरीका है। एक तो यह है प्रथम अक्षर क्या है, प्रथम अक्षर ग है, ये भी एक पद्धति है कि दूसरी अक्षर तीसरा अक्षर, इसमें किस वर्ग की अधिकता है, किस अक्षर की अधिकता है। तो इसमें देखिए एक तो ग वर्ण की अधिकता है, एक ग वर्ण है, शुरुआत का ग वर्ण है, प्रधान यही है, दूसरा ल है, तीसरा ग है। इसमें कोई भी डबल रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी शब्द में कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें अधिकता कुछ नहीं है, सब एक एक ही है। तो जिसमें अधिकता कुछ ना हो उसको एक अक्षर शुरुआत का ले लेंगे। जैसे इसमें अधिकता कुछ नहीं है तो ग है प्रथम, तो प्रथम ग ले लेंगे। अब ग वर्ग व्यक्ति जैसा होगा वो समझिए। अब गुलाब जैसे आया तो गुलाब की स्थिति में अब उसमें ग अक्षर है, तो ग किस वर्ग में आता है, वो क वर्ग में आता है, क ख ग घ ङ। तो क वर्ग में ग आता है, मैंने इस प्रकार लिख दिया हूँ, समझ में आएगा आपको। तो क वर्ग में ग आता है। इसमें ये कहा जाता है, यह स्थिति बनती है कि जो चोरी किया है वस्तु वह क्षत्रिय वर्ण का होगा। क्षत्रिय वर्ण मतलब जाति का होगा। जिसने आपकी वस्तु का चोरी किया है या आपका वस्तु जिसके पास है वह क्षत्रिय वर्ण का होगा, पुरुष होगा, स्त्री नहीं होगा। जिसने आपका वस्तु लिया है वह पुरुष है, जिसके पास वस्तु है वह पुरुष है। और आपके घर से वस्तु दूर चला गया है, आप जहां वस्तु रखे थे, जहां से आपकी वस्तु गायब हुआ, खो गया है, वहां से बहुत दूरी चला गया। तीसरी बात, अगर प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। यदि आप प्रयास करते हैं तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे, या फिर ज्यादा बड़ी वस्तु है तो मुकदमा केस आदि करेंगे तो मिल सकता है, मिलने की स्थिति बनती है। और एक और स्थिति बताया जाता है कि कवर्ग में यदि कोई वस्तु खोता है, कवर्ग के अक्षर में प्रश्न करने पर कवर्ग आता है उसमें, क ख ग घ ङ कुछ भी, तो ऐसा कहा गया है, ऐसा भी आया है कि जो चोरी करता है व्यक्ति, वह व्यक्ति के दाहिने अंग में किसी अस्त्र शस्त्र से चोट लगा हुआ रहता है और वह एक पैर से लंगड़ा रहता है, ऐसा भी आया है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कवर्ग अक्षर, यदि प्रश्नकर्ता अगर कवर्ग अक्षर से कोई वस्तु का नाम बोलता है, जैसे गुलाब बोला था, वो व्यक्ति प्रातः काल आया था हमारे पास, हमने पूछा भाई कोई पुष्प का नाम बताइए, क्योंकि प्रातः काल पुष्प का नाम पूछना, तो पुष्प का नाम बताया, पुष्प में उसने गुलाब बताया। तो गुलाब में वैसे तो कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर रिपीट नहीं हो रहा था हम प्रथम अक्षर ले लिए, जैसे उसमें ग है तो ग अक्षर आ गया, तो ग अक्षर जो है वह कवर्ग में आता है। तो कवर्ग अक्षर आया है प्रथम, तो उसके अनुसार से क्षत्रिय चोर होगा, क्षत्रिय वर्ण का पुरुष होगा। प्रयास करने में मिल जाएगा, यदि हम प्रयास करें, ढूंढे गाढ़े मिल जाएगा। लेकिन ये कन्फर्म है
कि वस्तु जहां आप रखे थे उससे बहुत दूर चला गया। दूसरी बात, वह व्यक्ति जो लिया है वह एक पांव से विकलांग होगा, लंगड़ा होगा, यह स्थिति बनती है। ये कवर्ग की बात है और अधिकतर लोग कवर्ग वाले में पूछते हैं। तो जरूरी नहीं सब के सब क्षत्रिय के आप चोरी करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बनती है। चलिए, ये तो हो गया कवर्ग वालों का, गुलाब बोल दिए। तो इसी प्रकार से जो भी अक्षर बोले हैं कोई, जैसे मान लेते हैं एक और प्रश्न स्थिति बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया कि पुष्प का नाम नहीं, हम देवता का नाम ले लेते हैं। अपराह्न में कोई व्यक्ति आया आपके पास 2-3 बजे शाम के समय, दिन में आए, मैंने बोले किसी देवता का नाम बोले, तो देवता में आपका नाम कृष्ण जी बोल दिए, तो कृष्ण में भी तो यही आ जाएंगे, कवर्ग ही आ जाएगा ना, शुरुआत का कवर्ग आ गया, तो कवर्ग तो आप समझ ही गए। अब दूसरा देखते हैं, और कोई राम बोल दिए, तो राम देवता आ गए। अब अपराह्न में आया है राम, तो उसको बोले कोई देवता का नाम बोलो, क्योंकि वो अपराह्न में आया है, तो राम बोला। तो राम में र अक्षर जो है, र अक्षर यवर्ग में आएगा, य व र ल व, ये 5 अक्षर यवर्ग में आते हैं। और शवर्ग जो होता है श श ह, ये 4 अक्षर शवर्ग में आते हैं। अष्टवर्ग होते हैं अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग, ये कुल मिला के 8 वर्ग होते हैं। अवर्ग में होता है, अवर्ग में अ से लेकर के अह तक, अंग अह तक। कवर्ग में क ख अंग, च में च छ ज ञ, ट में ट ठ ड ढ ण। टवर्ग में पूरा 5 वर्ण आ जाएगा। तवर्ग में त थ द ध न, पवर्ग में प फ व म, य में य व र ल व तक ये वर्ग में आ गया। और श वर्ग में श श ह। अब राम बोला, अपराह्न व्यक्ति आया, हमने उससे बोला कि किसी देवता का नाम बोलिए, उसने राम अक्षर बोला। राम में शुरुआत में क्या है, र है, कोई दूसरा अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, केवल र और म अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, र जो है वो यवर्ग में आ जाएगा। तो यवर्ग का व्यक्ति कैसा होगा ये समझ शुरू है। यवर्ग प्रश्नाक्षर हो, जैसे हमने राम लिया, राम में र अक्षर आ रहा है प्रारंभ में, तो य व र, तो यवर्ग में र आ रहा है, तो यवर्ग में वो मैंने सारणी पूरा बना दिया, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक एक करके सबको बता दूंगा, लेकिन फिर भी यवर्ग समझते हैं। यवर्ग में अगर व्यक्ति प्रश्न किया हो, प्रश्न अक्षर जो हो उसका, जो उसने बोला है नाम, उसमें प्रश्न अक्षर के प्रारंभ में जो वो यवर्ग है, तो यवर्ग में वो जो चोर होगा वह शूद्र वर्ण का होगा। और नौकर या कोई संबंधी व्यक्ति होगा, या तो आपके घर में जो नौकर है वो होगा चोरी करने वाला, अथवा आपसे संबंध रखने वाला। संबंधी मतलब नहीं आपके कुटुंबीजन है, अथवा कोई ऐसे मित्र भी हो सकता है जो आपसे बहुत दिन से संबंध रखा है, तो ऐसे व्यक्ति चोर करने वाले हो सकते हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति के पास आपकी वस्तु है, ये भी समझ लीजिए, ये भी नहीं किसने चोरी किया हो सकता है उसके पास वस्तु। यहाँ इसमें ये भी आया है कि जो चोर है हो सकता है आपके घर के नौकरों से संबंध रखा हो, आपसे संबंध ना हो, लेकिन चोर का उस नौकर से संबंध हो, तो नौकर जो है वो नौकरानी वो सहायता दिखी होगी चोरी करने में, ये स्थिति बताता है। अब सबके अनुसार समझ लीजिएगा। मान लीजिए नदी का नाम, सायंकाल शाम के समय कोई व्यक्ति आया आपके पास, नदी का नाम बताया, गंगा बताया उसने, तो गंगा में तो कवर्ग आएगा, कवर्ग को पता ही आप लोगों को। कोई यमुना बताया, यमुना में यवर्ग आ जाएगा, यमुना गंगा। सरस्वती सवर्ग, सवर्ग समझिए, अगर कोई सरस्वती नदी का नाम बताया, सरस्वती में सवर्ग आ गया। सवर्ग में वो जो व्यक्ति होगा वो वैश्य वर्ण का होगा, यानी कि बनिया जाति का होगा। तो ये नहीं कह सकते बनिया जाति का, हो सकता है वैश्य वर्ण, उसको भी कह सकते हैं, कर्म से ही वर्ण व्यवस्था है। हो सकता है वो दुकान चलाता हो सकता है वो वैश्य वर्ण का काम करता हो, व्यापार आदि अच्छी तरह ढंग से करता हो, तो वो व्यक्ति हो सकता है। तो वैश्य वर्ण का व्यक्ति होगा जो चोर होगा, जो आप जिसके वस्तु होगा वह वैश्य वर्ण का होगा। उसके पहचान के में बता रहे हैं इसमें कि सिर पर बाल कम होता है, उसके थोड़ा सा बाल उड़ जाता है, थोड़ा नहीं मतलब बाल उड़ जाता है। और इसमें यह भी आया है कि इसकी आयु लगभग 35-40 वर्ष की होती है। अगर सवर्ग में आपने कोई प्रश्न बोल दिया, उसने अक्षर बोल दिया, तो जो चोर होता है उसके सिर पे बाल कम होते हैं, ऐसा होता है। और कल ये बताएगा पुराना चोर होता है कि वही उसका काम जो है पहली बार नहीं किया उसने, मतलब अपने व्यापार में माहिर, अपने काम में माहिर है, वो चोरी करने में माहिर है। तो इस प्रकार से आप अक्षरों से, अभी तक हम लोग सुने थे
कोई ज्योतिषी बताते थे कि बोलो कोई गंगा का नाम सॉरी किसी नदी का नाम बताइए, किसी देवता का नाम बताएं। हमको लगता था पता नहीं देवताओं के नाम से, नदी के नाम से, पहाड़ के नाम से, पुष्प के नाम से, फल के नाम से कैसे बता देते हैं। तो इसका यही प्रक्रिया है। इसके अनुसार आप बता सकते हैं। सिर्फ शाम के समय अपराह्न में देवता का नाम, शाम का है नदी पहाड़ का नाम पूछ करके उसके शुरुआत जो भी नाम बोला उसके शुरुआत अक्षर देखिए और यहाँ इस आदमी को लिख लीजिएगा, पूरा नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा नोट्स, और बीच बीच में जो मैंने बताया उसको भी नोट्स कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपको बताने में। और वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। राधे राधे।